भारतवर्ष की पुण्य पावन धरती केवल उन्नत सनातनी संस्कृति एवं परंपराओं का धनी ही नहीं बल्कि वीरता और पराक्रम के पराकाष्ठा का भी गवाह है। विश्व का एकमात्र धर्म सनातन ही शाश्वत सत्य है। विश्व गुरु की हमारी प्राचीन छवि ही हमारी पहचान है। विक्रमादित्य के विजय पताका को आज विश्व भर में पुनः फैलाने का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। भारत के सनातनी शेर विक्रमादित्य के बारे में जानने से पहले आपसे विनती है कि आप मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतवर्ष के पुण्य पावन भूमि की गरिमा अद्भुत और अविश्वसनीय है। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही इस अजनाब वर्ष, जो कि भारत का पुराना नाम था, भारतवर्ष पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं जिसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले विस्तृत भूमि पर एक छत्रराज किया हो। आज हम ऐसे ही सनातनी शेर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमसेन अथवा विक्रमादित्य का उल्लेख करेंगे, जिसका राज्य राम राज्य के समान था, जो वीरता और बहादुरी में बेमिसाल था, जो न्याय का देवता था, जिसके साम्राज्य के सीमाओं के आगे विश्व विजयी सिकंदर या अलेक्जेंडर के साम्राज्य की सीमाएं भी बौनी थी, जिसके राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थे और जिसने सनातन संस्कृति एवं भारत के विश्व गुरु के छवि को विश्व भर में फैलाया। वो था प्राचीन अवंतिकापुरी अथवा उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। दोस्तों, उज्जैन का ही प्राचीन नाम अवंतिका है। यह मालवा क्षेत्र का एक नगर है जो वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। पुण्य पावन नदी क्षिप्रा के तट पर बसी इस अवंतिका अथवा उज्जैन की गणना सप्तपुरियों में की जाती है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी स्थापित है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे सभी तीज त्योहार, मुहूर्त, शुभ अशुभ योग, सूर्य चंद्र ग्रहण सभी हिंदू पंचांग के आधार पर ही मनाई जाती है, जो विक्रम संवत पंचांग के अनुसार ही होते हैं। और पंचांग की शुरुआत महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने ही किया था। कहते हैं कि जब शाक आक्रमण से परेशान विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि ने राजकाज से संन्यास ले लिया तो विक्रमादित्य ने शाकों को परास्त किया और इसी खुशी में उसी समय से नए विक्रम संवत पंचांग की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रजा के सभी प्रकार के कर्ज माफ कर दिए गए थे। दोस्तों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि हम सनातनियों के प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, रामनवमी इत्यादि किस किस तारीख या डेट को मनाया जाता है? तो निश्चय ही आपका यही उत्तर होगा कि हाँ, क्यों नहीं। अभी कैलेंडर में देखकर बता देंगे कि इस वर्ष ये त्यौहार किस डेट या तारीख को मनाए जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ आपसे एक बड़ी भूल हो रही है। मेरा प्रश्न यह नहीं था कि इस वर्ष या अमुक वर्षों में ये त्यौहार कब कब मनाए जाएंगे, बल्कि मेरा प्रश्न यह था कि ये त्यौहार कब मनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर आपको इस अंग्रेजी कैलेंडर में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको या तो सनातनी कैलेंडर विक्रम संवत पंचांग देखना होगा या फिर बड़े बुजुर्गों अथवा पंडित जी से पता करना होगा। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम भारतीय सनातनी हिंदुओं के सारे त्यौहार अथवा अन्य शुभ अशुभ क्रियाकलाप ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर है, उसी के अनुसार नहीं बल्कि उज्जैनी के महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रतिपादित पंचांग विक्रम संवत के अनुसार होता है, जो असल में हमारा भारतीय हिंदू पंचांग है। इसके अनुसार यह बिल्कुल निश्चित है कि फागुन मास के पूर्णिमा यानी अंतिम दिन और चैत्र मास के प्रतिपदा यानी कि पहले दिन को हम क्रमशः होलिका दहन करते हैं और होली मनाते हैं। इसी प्रकार हर वर्ष कार्तिक मास के अमावस्या के रात को ही दिवाली मनाई जाती है। साथ ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को ही दशहरा मनाया जाता है और श्रावण मास के पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है।
इसी प्रकार से सभी प्रकार के त्यौहार, मुहूर्त इत्यादि के लिए भी बिल्कुल फिक्स तिथि है, जो कि आपके अंग्रेजी यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजारों वर्ष पहले बने इस विक्रम संवत पंचांग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भी तिथि तय है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उस समय की वैज्ञानिक पद्धति आज के विज्ञान से कहीं उन्नत थी, क्योंकि अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, जबकि हमारे विक्रम संवत के अनुसार चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को ही होती है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन को ही होता है ना ये कमाल की बात। लेकिन दोस्तों, विडंबना तो देखिए, इतने महान भारतीय विरासत को हमने किस प्रकार से नज़रअंदाज किया है, जबकि विदेशी कैलेंडर को गले लगाया है। दोस्तों, हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपने विरासत पर गर्व करना होगा और उसका प्रचार प्रसार करना होगा। दोस्तों, विक्रमादित्य की महानता के चर्चे जगत प्रसिद्ध हैं। कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था, यानी कि जब से ईस्वी की काउंटिंग शुरू हुई थी उससे 101 वर्ष पूर्व ही उसका जन्म हुआ था, विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। उन्होंने 100 वर्षों तक राज किया था। वे अपने ज्ञान, विज्ञान, वीरता और उदारता के लिए जाने जाते थे, जिनके दरबार में कल्प, विज्ञान, साहित्य व अन्य क्षेत्रों में महारत पाए हुए नवरत्न थे। कहते हैं कि दरबार में इसी प्रकार नवरत्न रखने की परंपरा विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी। उनके नवरत्नों में थे धन्वंतरी, क्षपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, कालिदास, वाराहमिहिर और वररुचि। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान एवं राजवैद्य थे। क्षपनक महान विद्वान थे। संस्कृत का सर्वप्रथम कोश या डिक्शनरी नामालिंगानुशासन, जो कि अमर कोश के नाम से जाना जाता है, उसके रचयिता नवरत्नों में से एक अमर सिंह थे। शंकु महान कवि एवं ज्योतिषी थे। बेताल पंचविंशतिका नामक महान कथा ग्रंथ के रचयिता थे बेताल भट्ट, जो कि वास्तव में महान तांत्रिक थे। विक्रम बेताल की मनोहारी कहानियां आज भी जगत प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य के दरबार में घट खरपर नामक रत्न दरअसल कला और साहित्य के क्षेत्र में अनुपम थे। वररुचि महान गुरु थे तो वराहमिहिर ज्योतिष के ज्ञाता एवं गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहली बार सूर्य के सटीक अयनांश का पता लगाया। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के प्रमुख रत्न माने जाते हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि इतिहास में मुगल शासक अकबर के नवरत्नों की तो खूब चर्चा की गई है, परंतु मुगलों से सैकड़ों वर्ष पहले सनातनी शेर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के महान नवरत्नों की चर्चा न के बराबर मिलती है। याद रहे, दरबार में नवरत्न रखने की परंपरा विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य का पराक्रम जगत प्रसिद्ध था। शाकों को पराजित करने की याद में 57 यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य उत्तर में मंगोलिया से लेकर, मंगोलिया चीन से भी उत्तर है और रूस के पास है, यानी कि मंगोलिया से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर पश्चिम में मिस्र और यूनान की सीमाओं तक फैला था। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और प्राचीन अरब साहित्यों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी फैला हुआ था। अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में विक्रमादित्य के अरब विजय का विस्तृत वर्णन किया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर के प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब-ए-सुल्तानिया में यह शायर उल ओकुल नाम का ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन बिताया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था।
जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि यहाँ शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर परोपकार किया है। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल शहर के लाइब्रेरी में रखे इस शायर उल ओकुल ग्रंथ ने प्राचीन भारत के विश्व गुरु के छवि को पुनः साबित किया है। वह इस बात का भी प्रमाण है कि तुर्की और मिस्र समेत संपूर्ण अरब जगत के लोग सनातन धर्म के ही थे। यह इस बात को भी बल देता है कि विश्व का एकमात्र धर्म सनातन हिंदू धर्म ही है जो संपूर्ण सत्य है। दोस्तों, विक्रमादित्य इतने महान थे कि बाद के राजा और सम्राट अपने नाम के आगे विक्रमादित्य जोड़कर अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते थे। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया विक्रम संवत आज भी हमारे सनातनी जीवन शैली का मूल आधार है। ऐसे महान सनातनी शेर को इतिहास से दूर रखने का असफल प्रयास किया गया। गर्व है हमें अपने अतीत पर, गर्व है हमें अपने सनातनी हिंदू होने पर, जिसने दुनिया में बार बार विकास, शांति, सुरक्षा एवं विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया है। आज ऐसा लगता है कि अतीत ने फिर करवट ली है। हर ओर से दबाई जा रही एवं मिटाने का प्रयास किए जा रहे सनातनी संस्कृति और उसकी उन्नत परंपराओं को खुले आसमान में उड़ने के लिए मानो नए पंख लग गए हों। हमारे प्रधानमंत्री, जो किसी युग पुरुष से कम नहीं हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को पुनः दुनिया में प्रचारित और प्रसारित कर इसके महान ओजस्वी छवि को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। भारत ही नहीं, सारा विश्व ही सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्शों के छतरी के नीचे सुख शांति का अनुभव करने लगी है। फिर से ऐसा लगने लगा है कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समय वाला वही स्वर्णिम काल पुनः वापस आ रहा है। ऐसे महान सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होने पर भला कौन नहीं इतराएगा। दोस्तों, सनातनी शेर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।